वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि जम्मू कश्मीर में नीट की काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। मैं पूरा डिटेल में 2025 का शेड्यूल शेयर करूंगा और उसी के अकॉर्डिंग और बाकी जितने भी फैक्टर हैं जो आपका एग्ज़ाम डिले हुआ है और रीनीट हुआ है, उन सभी फैक्टर को कंसिडर करके 2026 का जो एक्सपेक्टेड शेड्यूल स्टेप या प्रोसेस होगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो कि स्पेशली जम्मू कश्मीर नीट काउंसलिंग के लिए है। इसमें जो भी काउंसलिंग रिलेटेड, जेके बुक रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस या इंफॉर्मेशन होगी काउंसलिंग रिगार्डिंग, आपको टाइम टू टाइम शेयर कर दी जाएगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट है यहाँ पर हमें पूछ सकते हैं और आपकी यहाँ पर हेल्प भी की जाएगी। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ एक्सपर्ट हैं जो कि डिफरेंट कॉलेजेस में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम 2025 का जो स्केड्यूल है और प्रोसेस है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम है लास्ट ईयर वो 4 मई को हुआ था और जो आपका रिजल्ट है वो 14 जून को डिक्लेयर हो गया था। और जो आपकी रोल नंबर वाइज लिस्ट है जो कि एमसीसी और एनटीए स्टेट जो अथॉरिटी होती है काउंसलिंग वाली उनको प्रोवाइड करती है, वो जो है जेके बोपी ने आपकी जो है वो 10 जुलाई को रिलीज कर दी थी। और जिन भी स्टूडेंट का उस लिस्ट में नाम नहीं था उनको 2-3 दिन का टाइम दिया था जेके बोपी ऑफिस विजिट करने का और वो अपना जो है नाम वो इस लिस्ट में ऐड करवा सकते थे। देन इसके बाद जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नोटिस है वो 17 जुलाई को आया था और जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 टू 22 जुलाई हुई थी। और जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई थी इसके बाद आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी जिसमें स्टूडेंट की सारी डिटेल होती हैं, कितने मार्क्स हैं, किसको यूटी रैंक क्या है, ऑल इंडिया रैंक क्या है और बाकी कैटेगरी रिलेटेड जो भी डिटेल होती है वो इस लिस्ट में होती हैं। देन उसके बाद जो है आपकी जो प्रेफरेंस विंडो है जिसमें आप अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस दे सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं, वो उसका जो नोटिस है वो 5 अगस्त को आया था। और जो प्रेफरेंस की जो विंडो है वो 6 टू 8 अगस्त ओपन रही थी। देन जो आपकी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो 18 अगस्त को रिलीज हो गई थी। इसी के अकॉर्डिंग हमने 2026 का भी जो है वो प्रोसेस और स्केड्यूल एक तैयार किया है। उसमें और भी फैक्टर कंसीडर किए हैं जो रीनीट की वजह से जो डिले वगैरह हुआ सब। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो आप जानते हैं कि आपका जो रीनीट का एग्ज़ाम है वो 21 जून को हुआ था और जो आपका रिजल्ट है एक्सपेक्टेड है 10 से 11 जुलाई के आसपास आ जाएगा। और जो आपकी फर्स्ट जो जेके बोपी की जम्मू कश्मीर की स्टूडेंट की जो रोल नंबर वाइज लिस्ट होती है इसमें सिर्फ रोल नंबर और मार्क्स होते हैं और दूसरे 2 ही कॉलम होते हैं, वो जो है वो 25 जुलाई के आसपास रिलीज कर दी जाएगी। देन जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन नोटिस है काउंसलिंग के लिए वो 2 अगस्त तक आ जाएगा और जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो 3 टू 7 अगस्त के आसपास हो जाएगी। देन इसके बाद जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो भी आपकी जो है वो 14 अगस्त तक रिलीज हो जाएगी। ठीक। देन इसके बाद जो आपकी प्रेफरेंस है कॉलेज वगैरह की उसके रिगार्डिंग जो नोटिस है वो 17-18 तक आने के चांसेस हैं अगर आपका जो रिजल्ट है वो 10 टू 11 जुलाई के आसपास हो जाता है। देन उसके बाद जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो 19 टू 21 अगस्त के आसपास रहेगी या इसी के बीच में रहेगी। और जो आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है फर्स्ट राउंड की वो 28 टू 30 अगस्त के आसपास आ जाएगी। और आप ये मान के चलो कि आपका जो प्रोसेस है वो फर्स्ट राउंड का मिनिमम एंडिंग अगस्त तक ही कंप्लीट होगा या उसके बाद भी हो सकता है लेकिन उससे जल्दी नहीं हो सकता। और मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि इसी के अकॉर्डिंग या इसी के आसपास ही 2-3-4 दिन का गैप हो सकता है। बाकी ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है वो इसी के आसपास रहेगा अगर आपका जो नीट का रिजल्ट टाइमली डिक्लेयर होता है। जो भी मेन पॉइंट थे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।